हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूँ। जो आजकल ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का भी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बोला है 1400 साल पहले ईरान के बारे में हुजूर का फरमान, मतलब आज से 1400 साल पहले ईरान के बारे में हुजूर ने बता दिया था। क्या बता दिया था, क्या सब है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये वीडियो है। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा, तो शेयर करना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक करें और फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें गाइस। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। बैतुल मुक़द्दस के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हमेशा यहूदियों के तसल्लुत में नहीं जाएगा। यह मेरा यकीन है। दुनिया टल सकती है मगर मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं टलेगा। मेरे आका ने अगर फरमाया है तो वो होकर रहेगा। हुजूर फरमाते हैं खुरासान से एक जमात आएगी। खुरासान से, खुरासान या अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा है जिसको पुराने जमाने में खुरासान कहा जाता था। मेरे आका फरमाते खुरासान से काले झंडे लेकर के एक जमात निकलेगी और वो इतनी तेजी से बढ़ती हुई बैतुल मुक़द्दस की तरफ आएगी कि दुनिया की कोई हुकूमत और कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी और वो झंडे सीधे लाकर बैतुल मुक़द्दस पर गाड़ देंगे। तुम सब भी ईलिया, मेरे आका फरमाते ईलिया ये बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को कहते हैं। झंडे वहां गाड़ दिए जाएंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब तुम देखना कि ये यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल खिलाफा का मतलब राजधानी, हुकूमत करने की जगह बन जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़द दनतिज़ ज़लाज़िल वल बलाया वल उमूर। हुजूर फरमाते हैं तो फिर देखना बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे दुनिया में। जब यरूशलेम को राजधानी बना दिया जाए, दारुल खिलाफा, बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे दुनिया में। वल बलाया, और बहुत सारी बलाएं फैलेंगी पूरी दुनिया में। ये वायरस ये कंटिन्यू आएंगे, ये मत समझना कोरोना चला गया। हाँ, ये सब अब कंटिन्यू आने वाली है बलाएं। पूरी दुनिया में बलाएं फैल जाएंगी और इतने बड़े बड़े मामलात होंगे जिनको तुम्हारे कानों ने सुना नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया। और ये दारुल खिलाफा से क्या मुराद है, मुहद्दिसीन ने इसमें अलग अलग बहसें की हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 2017 में, अभी 3-4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले, इन यहूदियों ने अपनी राजधानी डिक्लेयर कर दी। यरूशलेम है, बैतुल मुक़द्दस हमारी राजधानी है। और सारे सिफारत खाने, जितने भी एम्बेसी हैं, उन्होंने सब वहां पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया और बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को अपना कैपिटल सिटी बनाने का ऐलान कर चुके। और मेरे आका की हदीस सादिक आ रही है, जब वो राजधानी बनेगी अब बड़े बड़े जलजले होंगे और पूरी दुनिया में बलाएं फैलेंगी और बड़े बड़े मामलात होंगे। और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दौर ऐसा आएगा कि अल्लाह इनको जलील और रुस्वा करके उस जमीन से निकालेगा और एक इमाम बरहक के झंडे तले मोमिनीन जमा होंगे। पूछा गया वो इमाम बरहक कौन होगा? मेरे आका फरमाते हैं वो मेरी औलाद में से होगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा और अल्लाह उसको इमाम मेहदी की शक्ल में भेजेगा। हाँ, ये जमाना बहुत करीब आ चुका, ये जमाना बहुत करीब आ चुका। मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में आज जुम्मतुल विदा में यही दुआ करता हूं कि मौला अगर जिंदगी की सांसें बाकी हैं तो इमाम मेहदी की फौज में हमें जगह अता फरमा, उनके झंडे तले मौला हमें अमन अमान अता फरमा दे। दुनिया से जालिमों के चंगुल से मौला ईमान वालों को आज़ादी अता फरमा, कुफार और मुशरिकीन के तसल्लुत से मोमिनीन को आज़ाद फरमा दे। ए रब्बे ज़ुल जलाल अहसनुल खालिकीन, इस माह मुबारक में अगर तू हमें मौला इन रातों में, इन दिनों में इबादतों को कबूल किया और भीख में कुछ दे तो मौला सिर्फ इतना दे दे कि पूरी उम्मत को मौला खैर और आफियत अता कर दे, खोई हुई इज्जत व वक़ार अता फरमा दे। हमारे नाहक कैद किए हुए बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा दे। बेकसूर जेलों में बंद हमारे बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा दे। 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, दुनिया की सबसे बड़ी जंग, पहली जंग अजीम, जिसमें तुर्कियों ने जर्मनी का साथ दिया और हार गए बरतानिया इंग्लैंड के मुकाबले में। तो हारने की वजह से हुआ ये कि तुर्की की सारी खिलाफत खत्म हो गई, खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। 50 मुल्कों पर उनकी अकेली हुकूमत थी, सब टुकड़े हो गए। तुर्की को सब खत्म कर दिया गया, खिलाफत खत्म कर दी गई। ये 1920 में
खिलाफत खत्म कर दी गई और फिर बरतानिया इंग्लैंड के तसल्लुत में, उसके कब्जे में फिलिस्तीन भी आया। ये वो जमाना था जब हमारा इंडिया भी इंग्लैंड के अंडर में था, हमारा भारत भी। बरतानिया हर मुल्क फतह करते हुए अपने अंदर लेते जा रहे थे, ये अंग्रेजों की आदत थी। तो फिलिस्तीन भी उनके अंडर में था। तो अब उन लोगों ने यहूदियों के लिए एक आम ऐलान किया, डिक्लेरेशन ऑफ बाल्फोर कहा जाता है, एक बाल्फोर एलामिया, जिसमें ऐलान किया गया कि दुनिया भर के जो भी यहूदी हैं वो हिजरत करके यहां आए, उन्हें घर दिया जाएगा। 1921 से फिर फिलिस्तीन में एक छोटी सी बस्ती में इनको बसाया गया। 4000 लोग पहले आए, 4000 लोग आए, फिर ये हिजरत का सिलसिला चलता रहा यहां तक कि 1947 में इनकी आबादी 36 लाख के करीब हो गई। 30-35 लाख से बढ़ करके आगे बढ़ गए। और उसके बाद फिर 1948 में इन जालिमों ने अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए की मदद से ये ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में कि अब ये फिलिस्तीन नहीं है, इसका आधा हिस्सा इजराइल है, ये हमारा मुल्क है। बात दर हकीकत ये थी कि यूएनए में, अक़वाम मुत्तहिदा में ये बिल पास हुआ था कि यहूदियों को भी रहने दिया जाए, मुसलमानों को भी। इस फिलिस्तीन के 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक मुसलमान फिलिस्तीन बनाएंगे और एक यहूदी इजराइल बनाएंगे। आज भी ये अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए का ये बिल आज भी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा से ये बिल पास हुआ, यहूदी तो मान गए, लेकिन पूरे अरब के मुसलमान इसके खिलाफ थे कि अरबों के बीचों बीच एक यहूदी रियासत कैसे कायम हो सकती है, ये हमारा मुकद्दस मामला है, मुकद्दस सरजमीन से हमारा ताल्लुक है। एहतजाज करते रहे, लेकिन इन यहूदियों ने माल के जरिए, औरतों के जरिए सारे अरब मुल्कों के जो बादशाह थे इन तक अपना तसल्लुत जमा लिया। कई ऐसे अरब बादशाह हैं जिनकी बीवियां यहूदी, उनके घरों तक ये पहुंच गए और उनको ऐसा न्यूट्रल कर दिया कि अब वो फिलिस्तीन के बारे में बात ना करें। हुआ ये कि इजराइल तो बन गया, लेकिन आज तक फिलिस्तीन नहीं बन सका। फिलिस्तीन का वजूद दुनिया नहीं दिखाती, गूगल में चेक करो तो नहीं बताता, फिलिस्तीन कोई जगह नहीं। मेरे अजीजों, हर 10-10 साल पर ये ज़मीन को हड़पते आज पूरा वो अर्ज़ मुक़द्दस जिसको फ़िलिस्तीन कहा जाता है 90% यहूदियों के कब्ज़े में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा से ये भी बिल पास हुआ था कि आधा कर लिया जाए, इजराइल एक रियासत, फिलिस्तीन एक रियासत, लेकिन बैतुल मुक़द्दस जो है, मस्जिद अक्सा, वो दोनों के अंडर में नहीं रहेगी, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर में, ये खुद मुख्तार रहे। क्योंकि यहाँ यहूदियों का भी ताल्लुक है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का है, सबको यहाँ आना जाने की इजाजत रहेगी, किसी के अंडर में नहीं रहेगा। ये पास हुआ था। लेकिन आज हालात ये है कि इस बैतुल मुक़द्दस की दीवारों पर, दरवाजों पर ये वहशी जालिम इजराइली बंदूक ताने आज भी खड़े हुए। ये जिसे अंदर जाने दें वो जाएगा। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है इनकी खयानत, इनकी गद्दारी को, लेकिन कोई एक जुमला तक नहीं कहता कि इजराइल दहशतगर्द है। आपको मैं एक आंकड़े अगर बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों में से अब तक 2.5 लाख सिर्फ बच्चों को कत्ल किया है इन इजराइलियों ने। आज भी ये डेटा मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, उन्होंने शो किया। अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट मौजूद है कि फिलिस्तीन के कितने मारे गए। इन दोनों की जंग में 24 लोग अगर मारे जाते हैं तो 23 फिलिस्तीनी होते हैं, 1 इजराइली होता है। फिर भी दहशतगर्द फिलिस्तीन है, आतंकवाद फिलिस्तीन है। मेरे अजीजों, ये दुनिया जो दोहरा खेल खेल रही है, इसको कौन बताएगा आखिर? वहां जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मोमिनीन आज भी जाते हैं, उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, लेकिन उन जियाले मुसलमानों को हजारों सलाम जो तलवारों के साए में भी मेरे मौला की इबादत खुशू खुजू से करते। मैं खुद गया और देखा हूँ, छोटे छोटे से बच्चे, 6 साल के, 8 साल के बच्चे मिलने के लिए आते हैं और ये पूरे असलहे में लेस फौजी खड़े रहते हैं। छोटा सा बच्चा उनकी गन को यूं घुमाता है और मस्जिद में अंदर आता है, ऐसा लगता है जैसे वो खिलौने को पकड़ रहा है। मेरे अजीजों, ये भी हदीस पाक के जरिए से मैं बताता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का एक हिस्सा क़यामत तक बातिल से लड़ता रहेगा।
قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے. ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے, قیامت تک, اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں ارے بڑی بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا, دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, بازار بھی چل رہا ہے. کل رات کو فائرنگ ہوئی, 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے. دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے, نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس. حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ, سردار حصہ. اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے, یہ میرے آقا نے فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے. جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فلزمہم, تم لازم پکڑ لینا اس جماعت کے ساتھ چلے جانا, کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا, یہودیوں کا تسلط ہے, ان کا قبضہ ہے, میرے عزیزوں چند دنوں کی بات ہے. میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو میں آج چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے, اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. بیت المقدس کیا بھائی بہت ہی الگ یہ ویڈیو تھا, پوری طریقے سے انہوں نے بتایا بیت المقدس, اسرائیل, فلسطین, کیسے فلسطین کو یہودیوں نے گھیرا, جبکہ فلسطین ایک ٹائم پہ مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا. پہلے اس کو دھیرے دھیرے گھیرا. ابھی مفتی سلمان ندوی صاحب نے بتایا کہ 90% حصہ فلسطین کا یہودیز کے پاس ہے, اور مسلمان ابھی بھی چپ ہے. اس کے پیچھے کہانی یہ ہے جو بڑے بڑے شاسک ہیں, پرشاسن ہیں, راجا ہیں ادھر کے, ان کے پاس یہودیوں نے بہت سارا پیسہ, اپنی باتیں, لڑکیاں, یہ سب کر کے نا ان کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے. تو اس طریقے سے یہ سب لڑائیاں ہو رہی ہیں, اسی لیے مسلمان تھوڑا کمزور پڑ رہا ہے, اور کچھ نہیں ہے. پر دیکھتے ہیں آگے کیا ٹائم بتائے گا, کیا سب چیزیں ہوگی. آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو, کیا آپ کو سمجھ آیا, آپ لوگ ضرور بتا سکتے ہیں کمنٹ کر کے. ویڈیو اچھی لگے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں. فرسٹ ٹائم چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملوں گا نیکسٹ کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, یو گائز ٹیک کیئر گائز.